So, see, students, today we are starting with a new chapter of the book movement, that is The Beggar. Yes, so today we are going to start with the chapter that is The Beggar. This is chapter number 10 of your book, which book? Movement. तो इसके अंदर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे ना वो कौन है, इसके अंदर एक बेगर के बारे में पढ़ेंगे और वो बेगर का नाम क्या है? मिशकॉफ। किस तरीके से इस बेगर की लाइफ में ऐसा क्या होता है कि इसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है? मिशकॉफ जो है इट्स अ बिग चेंज इन हिज लाइफ। ठीक है, उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। जैसे कि वो एक तरह से बेगर होता है, बेगर से सडनली वो बहुत ही सिविलाइज पर्सन हो जाता है, जो बहुत अच्छे से अपनी ब्रेड वीकेंड से अपना खाना पीना अच्छे से अर्न करने लगता है। तो व्हाट काइंड ऑफ टर्म्स कम इनटू हिज लाइफ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये जो बेगर होता है ना लिस्कॉफ, ये एक सार्गई नाम के एक एडवोकेट के पास में पहुंचता है। एंड वहां पे ये जो सार्गई जो होता है, यहाँ पे कुछ मिसकंफ्यूजन होते हैं यहाँ पे कि वो बोलता है कि मैं आपका बचपन का फ्रेंड हूँ, आई एम योर स्कूल फ्रेंड, आई एम योर कलीग। दिस सॉर्ट ऑफ सम कंफ्यूजन हैपन हियर एंड अल्टीमेटली दे रियलाइजेस कि ऐसा कुछ नहीं है, ही रियली नीड्स द वर्क। एंड सार्गाई उसको कुछ वर्क देते हैं, चॉपिंग द वुड इन हिज हाउस। बट मिस्कॉफ एक भी वुड को चॉप नहीं करता। वहां पे उनकी एक ओल्गा नाम से उनकी कुक होती हैं, वो उन्हें हेल्प करती हैं हमेशा। एंड वो उन्हें बताते हैं कि अगर तुम अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं करोगे ना, यू आर नॉट गोइंग टू स्टैंड एनीवेयर। तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, यू आर गोइंग टू रूइन योर लाइफ ऑल ओवर। तो वो उसका ऐसा उसके दिमाग में सेंस जाता है कि वो उसको फिर अपने वो बोलते हैं, डू यू नो हाउ टू रीड एंड राइट? ही सेज यस, लिटिल बिट आई नो। तो उस लिटिल बिट के बेस के ऊपर उसको कहीं और वो वर्क के लिए, कुछ पेपर वर्क के लिए अपने फ्रेंड के यहाँ भेज देते हैं। एंड वहां से लिस्कॉफ कभी भी वापस नहीं आता, बिकॉज ही गेट सेटल्ड ओवर देयर वेरी नाइसली। और वो वहां पे अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है स्लोली एंड स्लोली। तो फिर फाइनली एट द लास्ट वो एक नोटरी बन जाता है। नोटरी जो होते हैं ना, इट्स नाइस काइंड ऑफ वर्क, तो वो अच्छे से अपना वर्क कर रहा है। देन वो सार्गाई को एक दिन कहाँ पे मिलता है? वो वहां पे सिनेमा हॉल में मिलता है, इन द टिकट लाइन। वो लोग टिकट ले रहे होते हैं। दैट टाइम से आई रिमेम्बर यू, हु आर यू। तब वहां पे जाके वो पूरा उनका जो है, ये पूरी जो स्टोरी इन बिटवीन रहती है, ये वहां पे डिस्क्लोज होती है। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद द टेक्स्ट ओवर हियर। सो व्हाट इंड्यूस द बेगर? ऐसा क्या हुआ जिसने उस बेगर को इंड्यूस किया? वो बेगर मिस्कॉफ, उसको इंड्यूस किया टू चेंज हिज वेज। एंड लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। Yes, so see, kind sir, have pity, turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher, and then I lost my place through the intrigue. I fell a victim to calumny. It's a year now since I have had anything to do. अब यहाँ पे जो बेगर है, जो मिशकॉफ है, वो सार्गाई के पास में आ रहा है एंड सेइंग, काइंड सर, मुझ पे प्लीज आप दया करें एंड टर्न योर अटेंशन टू दिस पुअर एंड हंग्री मैन। 3 दिन से आई हैव हैड नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं लिया है फ्रॉम 3 डेज। ठीक है, मेरे पास में 5 कॉपिक भी नहीं है फॉर माई लॉजिंग, एंड आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, और मैं भगवान की कसम खा के उनके सामने खड़ा होकर ये बात बोल रहा हूँ दैट फॉर 8 years मैं स्कूल टीचर था, विलेज स्कूल टीचर। Then because of some dispute, some problems, कुछ conspiracy के कारण I lost my position and I fell the victim to that conspiracy and I lost my job. And it's a year now since I do not have anything to do, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। The advocate Sargai looked at the ragged fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. Now advocate Sargai के पास में वो आता है and Sargai looked at the ragged fawn-colored overcoat. ठीक है, fawn-colored overcoat, जो उनका क्या था, विच वॉज सप्लीमेंट मीन्स एडिशन में उनकी डल आइज थी, उनकी ड्रंकन आइज थी, रेड स्पॉट्स थे ऑन आइदर ऑफ हिज चीक, एंड इट सीम्ड एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने इस पर्सन को कहीं पे देखा। नाउ वेयर ही हैड सीन इट, इट वाज अ कंफ्यूजन। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर of a position in the province of Kaliga. The merchant went on, but I haven't the money to get there.
Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. He says, I have now had an offer. मेरे पास ऑफर है in the position in the province of Kaluga. ठीक है. The mendicant went on. इसने बताया, बस मेरे पास पैसे नहीं है वहां जाने के लिए. Please kindly help me. एंड मुझे मालूम है आई एम वेरी मच अशेम्ड कि मैं आपसे ऐसी हेल्प मांग रहा हूँ, बट आई एम obliged to by the circumstances. सब सिचुएशन ऐसी हो गई है that I am not able to do anything. I do not have any choice except asking for you for the help. Sargai eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. Now he says कि सारगाई की जो आईज है ना, इट फेल ऑन मैन जो वो शूज के जूतों पे गई, और वो जूते कैसे थे, एक जूता हाई था एक जूता लो था. एंड सडनली ही रिमेम्बर्ड समथिंग, उन्हें कुछ याद आया. लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन द सर्वोदय स्ट्रीट. नाउ यहाँ पे देखो झूठ कैसे सामने आ रहा है. He said, but you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? Now he says, कि look here, यहाँ देखो, मुझे ऐसा लग रहा है that I have met you day before yesterday. मैं आपको सर्वोदय स्ट्रीट में मिला था. उन्होंने बोला, और तब तुमने मुझे कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया. एंड आज तुम मुझे बोल रहे हो दैट यू आर अ स्कूल टीचर. डू यू रिमेम्बर? तुम्हें कुछ याद आया? अब बेगर जो था वो हड़बड़ा गया बिकॉज उसका झूठ पकड़ में आ गया, तो वो बहुत हकलाता हुआ, अटकता हुआ, स्टैमर करता हुआ ही सेड, नो 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 नो, दैट कांट बी सो. Mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher, and if you like, I can show you my papers. He says, no no no. Mumbled the beggar. beggar ने बोला taken aback. इसने बोला मैं एक स्कूल टीचर ही हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने पेपर्स भी दिखा सकता हूँ. Half done with lying, you call yourself a student and even told me that you had been expelled for. Don't you remember? Sargai flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. Yes. So he says कि अगर तुम्हारा झूठ बोलना खत्म हो गया हो, तुमने पहले कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो और नाउ यू आर सेइंग तुम एक टीचर हो और उससे तुम स्टूडेंट है एंड यू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम योर क्लास. डोंट यू रिमेम्बर? तुम्हें ये ऐसा कुछ भी याद नहीं है, तो इस झूठ को तुम यहीं पे बंद करो. एंड आफ्टर लिसनिंग दिस सारगाई फ्लश्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम दिस रैग्ड क्रीचर. मतलब ये जो बेगर था, इससे ये बिल्कुल वहां पे जो टर्न किया उन्होंने विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट. होता है ना, आप किसी का झूठ पकड़ लेते हो तो आप बहुत ही डिस्गस्ट के एक्सप्रेशन के साथ वहां से मूव ऑन करते हो. बिल्कुल वही वाली सिचुएशन यहाँ पे हो गई. This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you, damn you. Now he says कि ये डिसऑनेस्टी है. My dear sir, उन्होंने बहुत गुस्से से बोला, this is swindling. मैं पुलिस भेज दूंगा तुम्हें पकड़ने के लिए, तो तुम्हारा क्या होगा? Then he says, sir, he said, lying his head on his heart. The fact is that I was lying. I am neither a student nor a school teacher. ठीक है, and all that was fiction. Finally, I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me a chance. Anything when I tell the truth. What can I do? Now he says, sir, he said, इसने बोला, lying his hands on his heart, अपने दिल पे हाथ रख के he says, कि ये जो फैक्ट है ना, जो मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ. फैक्ट ये है दैट आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर. ऑल दैट वाज अ फिक्शन. वो सिर्फ एक मेरी बनाई हुई कहानी है. फॉर्मली मैं रशियन कॉयर में सिंगिंग करता था, क्योंकि मैं बहुत ड्रिंक करता था, दे सेंड मी अवे. बट मैं अब और क्या कर सकता हूँ? आई कैंट गेट अलोंग विदाउट लाइंग. मैं झूठ बोले बिना मैं जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूँ, आप बताएं मुझे. No one will give me anything. कोई मुझे कुछ नहीं देगा. When I tell the truth, what can I do? अगर मैं किसी को सच बता दूं, तो मुझे कौन क्या देगा सर? मुझे कोई भी कुछ नहीं देगा. तो what can I do? मैं क्या करूं, आप मुझे ये बताएं. What can you do? You ask. What you can do? Cried Sargai, coming close to him. Work. That's what you can do. You must work. Now Sargai बोलते हैं कि तुम ये पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो. लो मैं बताता हूँ. वर्क. डू योर वर्क. काम करना शुरू करो. दिस इज व्हाट यू कैन डू एंड यू मस्ट वर्क. वर्क
Yes, I know that myself, but where can I find work? How would you like to chop wood for me? I wouldn't refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. Will you come and chop wood for me? Yes, sir, I will. Very well. We'll soon find out. Now he says, he works, ठीक है, I also know, I understand it myself that I should work. But where can I find work? मुझे काम कहाँ मिलेगा? He says, how would you like? तुम मेरे लिए wood chopping का work करोगे? वो कहता सर मैं रिफ्यूज तो नहीं करना चाहता बट नाउ इन दीज डेज जो स्किल्ड वुड कटर्स है ना दे आर ऑल्सो सिटिंग विदाउट ब्रेड दे आर ऑल्सो नॉट हैविंग द वर्क टू चॉप द वुड नाउ ही सेज आई एम आस्किंग यू दैट विल यू कम एंड चॉप द वुड फॉर मी देन Mishkov says, yes sir, I will. Yes sir, of course I will. मैं आपके लिए wood chopping का काम करूंगा. Very well. We'll soon find out. He says, then very well. तो हम लोग तुम्हारे लिए ये वर्क जल्दी ही रेडी करते हैं. Sargai hastened along. Sargai इनके साथ साथ में मूव कर रहा था. Along, rubbing his hand, called his cook out of the kitchen. Now Sargai जो था फटाफट से अपने घर के रास्ते में गया. He raised his hand. How home? अपने हैंड रब करते हुए उन्होंने अपने कुक को कॉल किया आउट ऑफ द किचन. एंड कुक कौन थी? लेडी थी जिनका नाम ओल्गा था. हियर ओल्गा, ही सेड. वो ओल्गा को बोलता है हियर टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड. इस जेंटलमैन को हमारे वुड शेड में ले जाओ एंड इसे बता दो वहां पे एंड लेट हिम चॉप द वुड ओवर देयर. The scarecrow of a beggar shrugged his shoulder. Now scarecrow समझते हो आपने खेत देखे होंगे. खेत होते हैं ना खेत. अब खेत में क्या होता है आपने वो देखा चिड़िया पक्षी वगैरह को डराने के लिए ऐसे एक स्टिक के ऊपर शर्ट पहना के और एक हेड पे मटकी या कुछ भी रख के एक स्केयरक्रो बना दिया जाता है. तो हमेशा एक पक्षी या किसी को भी ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे यहाँ पे वो पक्षी यहाँ पे कोई है कोई पर्सन है तो वो जो भी चिड़िया होती है जो भी उस फसल को खराब करने आया होता है वो वहां रुकता नहीं है वो वहां से चला जाता है. रिमेम्बर तो आपने वो देखे होंगे ऐसे डॉल्स जैसे बूढ़े बूढ़े से ऐसे कुछ अजीब से ह्यूमन लाइक क्रीचर खड़ा कर देते हैं आर्टिफिशियली उनकी जो हमारे फील्ड होते हैं जो हमारे खेत होते हैं उनमें उसे स्केयरक्रो बोलते हैं. तो उनमें क्या होता है उनमें कुछ मूवमेंट नहीं होता वो स्केयरक्रो की तरह एकदम दम वैसे खड़ा था. तो यहाँ पे जो लिस्कॉफ है ना वो भी बिल्कुल उसी तरीके से खड़ा था. यस तो वो बिल्कुल जो स्केयरक्रो जैसा फिगर था ना ही श्रग्ड हिज शोल्डर. उन्होंने अपने शोल्डर को श्रग किया एज इफ इन परप्लेक्सिटी एंड वेंट इरेज्यूटली आफ्टर द कुक. और जैसे वो बिल्कुल परप्लेक्स मूड में हो और बिल्कुल इरेजोल्यूट फॉर्म में आफ्टर द कुक. एंड इट वाज ऑब्वियस फ्रॉम हिज gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work. ठीक है but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he had unhealthy and did not feel the slightest inclination for the third. जो scarecrow था ना beggar का shrugged his shoulder as if in perplexity and वो बिल्कुल irresolutely वो अपने कुक के पीछे पीछे चला गया वहां पे और बिल्कुल ऑब्वियस था कि वो चीज था उसको कुछ मन के अंदर कुछ लालच था और वो उसकी एक रिक्वायरमेंट हो गई थी दैट ही वाज कंटेंटेड टू गो एंड चॉप वुड बिकॉज वो बहुत भूखा था एंड उसे वर्क की जरूरत थी. बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम शर्म जो उसको आ रही थी एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड अपने ही झूठे शब्दों में फंस गया. इसने जब बोला ना यस आई वांट टू वर्क एक्चुअली में वो वर्क भी नहीं करना चाहता था बट उसने झूठ बोला कि यस दैट आई विल वर्क. तो अपने ही शब्दों में फंस जाने की वजह से क्या हुआ इट वॉज ऑब्वियस दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय द वोडका एंड दैट ही वाज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर दिस चॉइस. उसकी काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी बट वो अब अपने ही शब्दों के इस जाल के अंदर फंस गया था. तो ही वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस. तो उसे उस कुक को फॉलो करना पड़ा एंड उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी उस वुड को चॉप करने की बट ही हैड नो चॉइस एंड ही हैड टू चॉप द वुड. इसे वहां पे वुड चॉप करनी पड़ेगी. ठीक है तो यहाँ पे सारगाई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड जो सारगाई थे ना इट हरीड इनटू द डाइनिंग रूम. वो डाइनिंग रूम में गए फटाफट से. सारगाई जो थे डाइनिंग रूम एंड फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड. स्टैंडिंग एट द विंडो सारगाई सॉ द कुक एंड द बेगर कम out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. Olga glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door.
नाउ सारगाई फटाफट से अपने डाइनिंग रूम में गया। क्यों? क्योंकि जो डाइनिंग रूम की विंडो थी ना, वहां से एक पर्सन वुडशेड को बहुत ही नीटली एंड बहुत ही प्रॉपरली देख सकता है। एंड एवरीथिंग एल्स दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, जो उस यार्ड में जो चल रहा था, स्टैंडिंग एट द विंडो, वो उस विंडो में वहां पे खड़ा रहा। ठीक है। सारगाई सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर। एंड सारगाई ने देखा, सारगाई सॉ द कुक, उन्होंने कुक देखा एंड उन्होंने देखा कि वो जो कुक है और बेगर है, दोनों के दोनों बैक यार्ड से वहां पे आ गए हैं इन द, जो उनका वुड शेड था वहां पे। एंड दे मेक देयर वे अक्रॉस टू द डर्टी स्नो टू द शेड। एंड ओल्गा ने वहां पे उसको, अपने कंपेनियन को, दैट इज लिस्कॉफ को, उन्होंने बहुत ही रैशफुली, बहुत ही गुस्से से देखा। अपने यहाँ पे कोहनी मार के उसको उन्होंने साइड में किया, शेड को अनलॉक किया एंड एंग्रीली उसने बहुत गुस्से से उसने दरवाजे को खोला, जैसे बैंग करते हैं ना डोर को, बिल्कुल उस तरीके से। So see, next we saw the pseudo teacher seat himself on a log and became lost in the thoughts with his red cheeks resting on his fist. Woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expression of his lips, began to scold him. The beggar resolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and stabbed it feebly with the axe. The billet wavered and fell down, and stabbed it with his axe cautiously, as if afraid of hitting his overshoe or cutting off his finger, and stick of wood again fell to the ground. Now see, the pseudo teacher थे, वो आराम से बैठ गए हैं, कहाँ पे? लॉग के ऊपर बैठ गए, रेड चीक्स को अपने फिस्ट के अंदर दबा के। आपने कभी देखा होगा ना, हम टेबल या कहीं पे ऐसे अपनी हाथ के अंदर, हथेली के अंदर अपने चीक्स को दबा करके बैठ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही वुमेन ने वो एक्स फेंका उसकी सीट की तरफ और गुस्से से उसकी तरफ फेंकते हुए बोली। इसके एक्सप्रेशन को जज किया जा सकता था फ्रॉम हर लिप्स, और उसने उसको लिस्कॉफ को डांटना शुरू किया। एंड द बेगर रेजोल्यूटली, उन्होंने उस बिलेट ऑफ वुड को पुल किया टुवर्ड्स हिम, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, एंड उसके ऊपर बहुत ही फीबली, बहुत ही वीकली एक्स से टैप किया। अब आपको एक लकड़ी तोड़नी है, आप उसका अगर धीरे धीरे कुल्हाड़ी मारोगे एक्स से, आप उसको टैप करोगे, तो विल इट बी एबल टू चॉप और विल इट बी ब्रोकन? नो, इट वोंट। तो बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, एंड बेगन ने अगेन पुल्ड इट टू हिम। वो लकड़ी जो थी वो गिर गई, वो उसने वापस उसको अपनी तरफ पुल किया, अगेन पुल्ड इट टुवर्ड्स हिम, एंड वापस से उसने ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, बहुत ही ध्यान से, जैसे कि उससे इस चीज का डर लग रहा था कि कहीं वो एक्स अपने शूज पे ना मार ले, कहीं अपने फिंगर को कट ना कर ले। तो दिस काइंड ऑफ फियर जो था, इट वाज इन हिज हेड एंड ही डिड द वर्क वेरी कॉशियसली, बट व्हाट हैपेंड, द stick of wood fell again to the ground, so he was also not able to touch it. Sargai's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself on having set a spoiled drunken, perhaps sick man to work at the mental labor in the cold. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. Give him half a ruble, said Sargai. If he wants, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. Now, Sargai का जो गुस्सा था, it all vanished, गुस्सा गायब, and he began to feel a little sorry, उसको थोड़ा sorry feel हुआ, and he was ashamed from having a set of spoiled drunken, perhaps a sick man, जो mental labor कर रहा था in this cold. An hour later, Olga came into the room and she announced that all the wood has been chopped. And as soon as Sargai hears that all the wood has been chopped, he says, "Good, very good. Give him half a ruble." And Sargai said that if he wants, he can come back. अगर वो चाहे तो वो वापस भी आ सकता है, and cut wood on the first day of each month. And हम उसके लिए हमेशा कोई ना कोई काम की तलाश कर देंगे. On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble. Again, he could barely stand on his legs. From that day, he often appeared in the yard, and every time work was found for him. He would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of the rugs and mattress. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. Now on the very first day of every month, वो लिस्कॉफ वहां आ जाता था, वो वर्क करता था. नाउ
अभी भी वो barely ही अपनी legs पे stand हो पाता था, but now he was often appeared in the yard because वो बार बार आता रहता था, कुछ ना कुछ काम उसके लिए हमेशा होता था. Work like he would shovel the snow, he would put the woodshed in order, he would beat the dust out of the rugs and mattress. And every time उसे 20 to 30, 40 copies जो थे वो receive होते थे, and once even he was given a old trouser also to wear. Okay, so on the तो इस तरीके से उसे इतना मिलता था. When Sargai moved into another house, he hired him to help in packing and hauling of his furniture. This time the way was sober, gloomy, and silent. He hardly touched the furniture and walked behind the wagon, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carrier jeered him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sargai sent for him. Now, Sargai was shifting to a new house. और जब वो न्यू हाउस शिफ्ट हो रहे थे तो ही वॉज hired for the help. उन्हें बुलाया फॉर पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर. एंड दिस टाइम जो वेव था ना वो बहुत ही सोबर था, बहुत ही ग्लूमी था, बहुत ही साइलेंट था. एंड ही हार्डली टच द फर्नीचर, उसने फर्नीचर को हार्डली ही टच किया था. एंड वॉकड बिहाइंड दी वैगन हैंगिंग हिज हेड. एंड वो इतना प्रिटेंड भी नहीं कर रहा था कि वो बिजी है या वो कुछ काम कर रहा है. नो, ही वॉज नॉट एट ऑल प्रिटेंडिंग. तो ही ओनली शिवर, ठंड में वो सिर्फ शिवर कर रहा था. एंड ही बिकेम एम्बैरेस्ड जब थिएटर्स ने जियर किया एट हिम फॉर हिज आइडलनेस, फॉर हिज फीबलनेस एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट. दैट टाइम ही दिस लिटिल एम्बैरेस्ड हो जाता था वो. ठीक है. आफ्टर द मूविंग वाज ओवर, सरगाई सेंट फॉर हिम. जैसे ही घर की शिफ्टिंग कंप्लीट हुई ना, सरगाई ने उसके लिए बुलाया. बिकॉज सरगाई बहुत सीरियस हो गए थे टू नो दैट व्हाट हैज रियली हैपेंड विद हिम. वो उससे पूछना चाहते थे. Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a rubber. Here for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name, Lishkov? तो उसने बोला आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे वर्ड्स का, मेरी कही गई बात का तुम पे कोई असर हुआ. इसको उन्होंने रीडल हैंडल करते हुए, हैंड करते हुए ये बात बोली और उन्हें बोला लो, तुम्हारी दर्द, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी मेहनत का फल ये तुम्हारे लिए है. एंड आई सी दैट यू आर सोबर एंड यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क. व्हाट इज योर नेम? ही सेज, अब मुझे अपना नाम तो बताओ. Lishkov, he says. Lishkov. Well, Lishkov, I can offer you some other cleaner employment. Can you write? I can. He says, well, Lishkov, so now as I have judged you, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि मेरे पास तुम्हें ऑफर करने के लिए एक और जॉब भी है, मच क्लीनर एम्प्लॉयमेंट है, तो तुम लिख सकते हो. He says, yes, I can write. Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying work to do. Work hard, don't drink, and remember what I have said to you. Goodbye. Now he says, okay, then just take this letter, मेरे फ्रेंड के पास ले जाओ, मैं जैसे तुम्हें बता रहा हूँ, एंड वहां पे तुम्हें कुछ कॉपिंग का वर्क दिया जाएगा. जस्ट रिमेंबर 3 थिंग्स: वर्क हार्ड, डू नॉट ड्रिंक, एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू. गुड बाय. और वो ऐसा कैसे उसको बाय बोल देता. Okay, so please, after having put a man on the right path, Sergei tapped Lishkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Lishkov took the letter and from that day forth no more to the yard for work. Now, please, ये चीज से बहुत खुश हुआ सरगाई, दैट उसने एक पर्सन को राइट पाथ पे लेके आ गया है वो. एंड आफ्टर दैट सरगाई ने लिश्कोव के शोल्डर पे टैप किया. एंड इवन जब वो जा रहा था तो उन्हें उसको हैंड शेक करने के लिए हैंड भी दिया. एंड लिश्कोव टुक द लेटर. लिश्कोव वो लेटर लेके वहां से गया. एंड फ्रॉम दैट डे फॉरथ ही सेड, नो मोर टू वर्क इन द यार्ड फ्रॉम नाउ. अब तुम्हें यार्ड में आके काम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ यू हैव अ मोर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट और तुम्हें वहीं पे वर्क करना है. 2 years went by. Then one evening, as Sargai was standing at the ticket window of the theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with an coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. This individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in the copper coin. Now 2 years went by. One evening, Sargai जो थे अपने सीट के लिए पे करने के लिए टिकट विंडो में खड़े थे थिएटर में. एंड यू नोटिस उनके पीछे एक मैन खड़ा है जिसके कोट का कलर जो है इट्स ऑफ कर्ली फर एंड उन्होंने सील स्किन का कैप पहना हुआ है. एंड द लिटिल इंडिविजुअल जो था timidly asked the ticket seller for the seat. उसने बहुत ही timidly पूछा वहां पे
that I want a seat in the gallery and paid for it in a copper coin. Lishkov, is that you? Cried Sargai. And Sargai was able to identify him and he just immediately said on that moment that, is this you, Lishkov? क्या ये तुम ही हो? Recognized in the little man his former wood chopper. अपने वो former wood chopper को little man को उन्होंने recognize किया and he says, how are you? What are you doing? He was asking कि तुम कैसे हो? Nowadays, what are you doing? How is everything with you? सब कुछ ठीक है? Now he says, all right, I am a notary now and I am paid 45 rubles a month. He says, sir, I am a notary now and मुझे 45 rubles a month मुझे salary मिलने लगी है. Now he says, thank heaven. That's fine. I am delighted for your sake. I am very, very glad, Lishkov. You see, you are my godsend in the sense I gave you a push along the right path. You remember? Do you remember what a roasting I gave you? I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. Now you say, कि शुक्र है भगवान का. That's fine. मैं बहुत खुश हूँ ये जान करके for you that now you have been a good man और तुम बहुत अच्छे से earn कर रहे हो. I am really very glad and you see तुम तो मेरे godson हो. And in that sense मैंने तुम्हें push किया right path पे and you moved on that. Do you remember मैंने तुम्हें किस तरीके से डांटा था? How I merely made you sink into the ground at my feet that day and thank God, old man, thank you, old man, for not forgetting my words and remembering my words because that words have taken you to the right. Okay, so till now यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया. Later it's a little bit of chapter left but the exercises are left that will be continuing in the tomorrow's class. अभी तक का जितना हमने आज की क्लास में किया है near about almost more than half of the chapter has been completed. So if there are any queries, you can just raise your hand. Yes. Yes. So this is all we can say for today's class. Now we'll be meeting in tomorrow's class and we'll be completing this chapter. Till then, just go through it. And if there are any queries, you can ask me. Till then, take care of yourself and study hard.